हरिओम मित्रों, गायत्री ज्ञान गंगा में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। आज हम आप सबको बताने वाले हैं शिव तांडव स्तोत्र का हिंदी अर्थ। इस हिंदी अर्थ को जानने से आप सभी का शिव तांडव के प्रति श्रद्धा और बढ़ जाएगा तथा नित्य आप शिव तांडव का पाठ करेंगे तो इसका लाभ आपको अधिक प्राप्त होगा। तो आइए जानते हैं शिव तांडव का हिंदी। जिन्होंने जटारूपी अटवी वन से निकली हुई गंगा जी के गिरते हुए प्रवाहों से पवित्र किए गए गले में सर्पों की लटकती हुई विशाल माला को धारण कर डमरू के डम डम शब्दों से मंडित प्रचंड तांडव किया, वे शिव जी हमारे कल्याण का विस्तार करें। जिनका मस्तक जटारूपी कड़ाह में वेग से घूमती हुई गंगा की चंचल तरंग लताओं से सुशोभित हो रहा है, ललाटाग्नि धक धक जल रही है, सिर पर बाल चंद्रमा विराजमान है, उन भगवान शिव में मेरा निरंतर अनुराग हो। गिरिराज किशोरी पार्वती के विलास का कालोपयोगी शिरोभूषण से समस्त दिशाओं को प्रकाशित होते देख जिनका मन आनंदित हो रहा है, जिनकी निरंतर कृपा दृष्टि से कठिन आपत्ति का भी निवारण हो जाता है, ऐसे किसी दिगंबर तत्व में मेरा मन विनोद करे। जिनके जटाजूटवर्ती भुजंग के सर्पों फणों की मणियों का फैलता हुआ पिंगल प्रभापुंज दिशा रूपी अंगनाओं के मुख पर कुसुमराग अनुलोपन हो रहा है। मत वाले हाथी के हिलते हुए चमड़े का वस्त्र चादर धारण करने से स्निग्ध ध्वर्ण हुए उन भूतनाथ में मेरा चित्त अद्भुत विनोद करे। जिनकी चरण पादुकाएं इंद्र आदि समस्त देवताओं के मस्तकवर्ती कुसुमों की धूल से धूसरित हो रही है, नागराज के हार से बधी हुई जटा वाले वे भगवान चंद्रशेखर मेरे लिए चिरस्थायी संपत्ति के साधक हों। जिसने ललाट वेदी पर प्रज्वलित हुई अग्नि के स्फुलिंगों के तेज से कामदेव को नष्ट कर डाला था, जिसे इंद्र नमस्कार किया करते हैं, सुधाकर की कला से सुशोभित मुकुट वाला वह श्री महादेव जी का उन्नत विशाल ललाट वाला जटिल मस्तक हमारी संपत्ति का साधक हो। जिन्होंने अपने विकराल भाल पट्ट पर धक धक जलती हुई अग्नि में प्रचंड कामदेव को हवन कर दिया था, गिरिराज किशोरी के पत्र भंग रचना करने के एकमात्र कारीगर उन भगवान त्रिलोचन में मेरी धारणा लगी रहे। जिनके कंठ में नवीन मेघमाला से घिरी हुई अमावस्या की आधी रात के समय फैलते हुए दुरूह अंधकार के समान श्यामता अंकित है, जो गज चर्म लपेटे हुए हैं, वे संसार भार को धारण करने वाले चंद्रमा से मनोहर कांति वाले भगवान गंगाधर मेरी संपत्ति का विस्तार करें। जिनका कंठ देश खिले हुए नील कमल समूह की श्याम प्रभा का अनुकरण करने वाली हरिणी की सी छवि वाले चिन्ह से सुशोभित है, तथा जो कामदेव त्रिपुर भव संसार दक्ष यज्ञ हाथी अंधकासुर और यमराज का भी उच्छेदन संहार करने वाले हैं, उन्हें मैं भजता हूँ। जो अभिमान रहित पार्वती की कला रूप कदम्ब मंजरी के मकरंद स्रोत की बढ़ती हुई माधुरी के पान करने वाले मधु हैं, तथा कामदेव त्रिपुर भव दक्ष यज्ञ हाथी अंधकासुर और यमराज भी अंत करने वाले हैं, उन्हें मैं भजता हूँ। जिनके मस्तक पर बड़े वेग से साथ घूमते हुए भुजंग के फुफकारने से ललाट की भयंकर अग्नि क्रमशः धधकती हुई फैलती है, धीम धीम बजते हुए मृदंग के गंभीर मंगल घोष के क्रमानुसार जिनका प्रचंड तांडव हो रहा है, उन भगवान शंकर की जय हो। पत्थर और सुंदर बिछौनियों में सांप और मुक्ता की माला में बहुमूल्य रत्न तथा मिट्टी के ढेले में मित्र या शत्रु पक्ष में तीर्ण अथवा कमल लोचना तरुणी में प्रजा और पृथ्वी के महाराज में समान भाव रखता हुआ मैं कब सदा शिव को भजूंगा। सुंदर ललाट वाले भगवान चंद्रशेखर में दत्त चित्त हो अपने विचारों को त्याग कर गंगा जी के तटवर्ती निकुंज के भीतर रहता हुआ सिर पर हाथ जोड़ डबडबाती हुई विहल आंखों से शिव मंत्र का उच्चारण करता हुआ मैं कब सुखी होऊंगा। जो मनुष्य इस प्रकार से उक्त मोक्तम स्तोत्र का नित्य पाठ स्मरण और वर्णन करता है,
रहता है वह सदा शुद्ध रहता है और शीघ्र ही सूर्य गुरु श्री शंकर जी की अच्छी भक्ति प्राप्त कर लेता है। वह विरुद्ध गति को नहीं प्राप्त होता, क्योंकि शिव जी की अच्छी प्रकार का चिंतन प्राणी वर्ग के मोह का नाश करने वाला है। सायंकाल में पूजा समाप्त होने पर रावण के गाये हुए शंभु पूजन संबंधी स्तोत्र का जो पाठ करता है, भगवान शंकर उस मनुष्य को रथ, हाथी, घोड़ों से युक्त सदा स्थिर रहने वाली अनुकूल संपत्ति देते हैं। धन्यवाद। जय गुरुदेव, जय मां गायत्री, जय भोलेनाथ।